आ गया दो से जनाब ऊपर से अब कपड़े उतर के आ गए हैं, सूख गए हैं। ये देखे जो मैंने सिलाई लगाई थी ना, इसको धोने के, देखे कुछ भी नहीं उतरा, कुछ भी नहीं निकला। ये इसलिए बड़े बड़े बाकी ऐसे ही धोबी धोते हैं, धोबी भी सेम इसी तरह धोते हैं, कुछ नहीं डालते, सरफ ही डालते हैं वो, और कोई चीज़ नहीं डालते। तो जनाब शादी के दिन आ गए बहुत पास, तो ना अब ये कपड़े भी आ गए दर्जी से सिल के, ये मूसा का ड्रेस भी आ गया सिल के। तो ना जी मैला मैला लग रहा है। और वैसे भी दर्जी से जब सूट सिल के आते हैं ना मर्दाना, तो मैं इनको लाजमी एक दफ़ा मशीन में ना पहले फिर से निकाल लेती हूँ। तो ये फ़्रॉक भी कंप्लीट हो गया है, तो माशाल्लाह से तकरीबन सियारियाँ सारी कंप्लीट हो गई हैं। तो अब ना आज मैंने कोट वोट भी सारे पिया के निकाले हैं, तो उन सबको भी अभी धोऊंगी। बड़े बड़े बखिया लगा रही हूँ मैं इनके ऊपर, क्योंकि ना इनको जब आप ड्राई क्लीन नहीं कराए पिया कहते हैं एनजीएस सियापे कर लेंगे, क्योंकि पियापे धो लेंदे ने। तो इस तरह से ना बड़े बड़े बखिया लगा के ना इनको सी लेते हैं, ताकि ना इनके अंदर जो वो होती है ना बुकरम टिकन शिकन जो लगी थी वो उखड़ती नहीं है। तो ऐसे बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े आप बखिया लगा सकते हैं। तो सी लेंगे और धोने के बाद फिर जब ना सूख जाएगा ना, तो हम इसको स्टीम प्रेस देने से पहले ना इनके ये टांके खोल लेंगे। तो ये घर में ही हम वॉश करते हैं, शुरू से पिया घर ही करते हैं वॉश, हम नहीं करवाते ड्राई क्लीन बाज़ार से। तो ये पिया के कोट हैं जो पिया ने शादी पे यूज़ करने हैं। ये माशाल्लाह मेरे अल्लाह बख्शे मेरे अब्बू का कोट है, तो और ये मेरे बहनोई का कोट है। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला दोनों को जन्नत और फिरदौस में जगह दे, करवर करवर जन्नत दे। दोनों ही बहुत अच्छे और बहुत नाइस इंसान थे। तो अल्लाह ताला दोनों को ही अपने जवारे रहमत में जगह दे, और उनके अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो सब उनके लिए आयतल कुर्सी कुल हुवल्लाह या जो कुछ भी पढ़ सकते हैं पढ़ के बख्श दीजिएगा एक दफ़ा सूरह फातिहा। तो यहाँ पर अभी गंद सारा पड़ा हुआ है, नाश्ता हो गया है। तो ना मैंने सबसे पहले मशीन चालू की है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये वाले काम मैं कर लूँ, क्योंकि 11 बजे तक का पानी आता है। तो ये वाले काम ख़त्म हो जाएंगे ना, तो उसके बाद फिर ये सफाई तो हो जाएगी। बच्चियाँ जा चुकी हैं, अरीज जा चुकी है, अरूज जा रही है, वो रेडी हो रही है। तो मूसा अरीज गए हुए हैं। तो मैं ये डालती हूँ जनाब मशीन में, क्योंकि मैंने मशीन चालू की हुई है। कल भी मशीन लगाई थी, आज फिर दोबारा से मशीन लगाई है। तो ये इसके अंदर जा रहा है जनाब मूसा का भी ड्रेस। और पिया सरफ ले आए हैं, सरफ भी आ गया है, और अरूज के नूडल्स भी आ गए हैं। अरूज ने लंच में लेके जाने हैं आज जनाब नूडल्स। शूज़ लेके अंदर चले गए। ये वास्कटें वगैरह कोट शोट सब कुछ निकाला, खलारा ही खलारा पड़ा हुआ है। बस अब शादी के दिन माशाल्लाह से शुरू होने वाले हैं, शादी वीक शुरू होने वाला है, तो अब खलारा ही खलारा होगा घर में, गंदी गंद होगा। तो करते हैं जनाब ये सारे काम। ये बाप बेटी जाने लगे हैं। तो अरूज दिखाओ। ये अरूज ने पहन लिया ड्रेस, फ्रॉक जो हम लेकर आए थे, बड़ा अच्छा लग रहा है पहना हुआ। तो आज ये भैया पहन के जा रही है। तो बस अब मेरी मशीन रुक गई है, तो मैं ना काम कर लूँ। कल वाले कपड़े उतार के ले आई हूँ, और आज वाले धुल गए हैं। और अब आखिरी ये कोट है, मेरे से नहीं निकल रहे, तो पिया निकालने लगे हैं। बाकी मैं ऊपर डाल आई हूँ निथार के ड्राई करके। तो अब पहले ये वाले कपड़े तय लगाऊंगी, फिर घर में गंद देखें, गंद चेक करें आप, चेक करें आप, चेक करें आप, चेक करें आप। ये सब करेगी किरण साहब। तो जनाब यहाँ पर कपड़े सारे ऊपर से मैं ले आई थी, तो मैंने कहा चलो इनको मैं वन बाय वन करके तय लगाती हूँ, क्योंकि बखेरा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो जो कपड़े कल धोए थे वो मैंने कहा पहले तय लगा लेती हूँ, जो आज धोए हैं वो ऊपर ही पड़े हुए हैं, अभी सूख जाएंगे। तो कल वाले सारे मैं उतार के लाई। तो कपड़े धोना और उनको फिर समेटना, फिर उनको सेट करके रखना, ये बहुत बड़ा एक टास्क होता है हम औरतों के लिए। क्योंकि ना मुझे बर्तन धोना और किचन की सफाई वगैरह करना, बल्कि हांडी पकाना, बिरयानी पकाना ना औखा नहीं लगता, जिन्ना मैनू औखा कपड़े संभालना ते धोना लगता है ना। फिर उनको सेट करके उनकी जगह पे रखना। और सर्दियों में तो इतना खलारा पड़ जाता है ना कपड़ों का, कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बताने की क्या ज़रूरत है। सबके साथ ही यही होता है, हर घर में यही कहानी है। कहानी घर घर की है जनाब। हर पासे खलारा है, कितने रजाइयां दा, कितने कंबलों दा, कितने जैकटा दा, कितने स्वेटर दा, और कहीं कपड़ों का। क्योंकि जनाब सर्दियों में इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं ना। और छोटे बच्चों वाली माएँ तो आजकल ना बहुत ही परेशान होती हैं सर्दियों में, क्योंकि बेचारियों को कपड़े, जराबे, टोपियाँ भी संभालनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जनाब ये अरूज ले आई है, अरूज ने कहा, अरीज अरूज ने मिलकर ये ना शीशा लगवा
लिया शादी से पहले, क्योंकि उन्होंने कहा मम्मा शादी पे हमने तैयार होना है और तैयार होने के लिए एक शीशा ना काफ़ी है। पहले जो शीशा लगाया था वो टूट गया था रील से, तो फिर ये दोनों ने पैसे जमा करके ना तो ने ना ये अब शीशा मंगवाया है और ये मैं लेकर तो मैं आई हूँ, लेकिन लगवाया इन्होंने अब्बा से है। तो अब इंशाल्लाह ताला शादी पे तैयार होना ना आसान हो जाएगा। उसके बाद जनाब मैं किचन में आ गई थी, तो पिया गोश्त लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलो गोश्त को धो के रख देती हूँ। तो यहाँ पर जनाब मैं गोश्त को धो रही हूँ और पानी ना अब वॉशरूम में खुला हुआ है, क्योंकि मैंने कपड़े लगाए थे तो वहाँ पर ना मशीन लगाई हुई थी, तो वहाँ पर ना पानी खत्म हो गया था। तो मैंने कहा चलो चिकन को ना मैंने सिरका और वो डाल के ना क्या कहते हैं पानी डाल के रख दिया था, तो मैंने कहा चलो खून निकल गया, तो मैं इसको धो लेती हूँ। और यहाँ पर मैं ना कलेजी को तवे पे भून रही हूँ, तो ना आजकल ना जब चिकन आता है ना, तो जो कलेजी आती है ना उसको ऐसे मैं तवे पे भून लेती हूँ। अल्लाह बख्शे ना अम्मी भी हमें इस तरह ना कलेजी भून के खिलाती होती थी। तो आजकल के बच्चे तो ना नखरे करके खाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना अपने बच्चों को देती हूँ तो ये खा लेते हैं। तो यहाँ पर गैस आप देख लें, इतनी हल्की सी गैस आ रही है। अभी 12 बजे के बाद ना गैस तेज़ हो जाएगी, तो फिर तब मैं हंडिया बना लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं ये कलेजी को मैंने रखा हुआ है, साथ ही साथ मैं गोश्त धो रही हूँ। और यहाँ पर जनाब ब्रेस्ट पीस भी आया है, और पिया ने कहा बच्चा है वैसे लंच वैसे कोई चीज़ बना लो। तो ख़ैर गैस आ गई थी और बाहर के मैंने सारे काम भी समेट दिए थे। तो यहाँ पर जनाब अब मैं बना रही हूँ चिकन कौरमे का सालन। मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो मैं कहा किरण थकी हुई है, कपड़े धोते ने सवेरे, ते ना इंज कर चिकन का सालन बना ले। तो माशाल्लाह से शादी का कार्ड भी हमें आ गया है। तो अल्लाह अब तो ना बस सिर्फ़ 1 हफ़्ता ही बचा है शादी में, तो अल्लाह ख़ैर रखे। इवेंट हमारे शुरू हो जाएँगे तो आपके साथ शेयर करूँगी, जितना भी शेयर कर सकूँगी। तो यहाँ पर जनाब सालन ल ल खाना मैंने बना दिया था, रोटियाँ मैंने नहीं बनाई क्योंकि थक गई थी, तो रोटी आई बाज़ार से। तो यहाँ पर ना चिकन कौरमा देख के मेरा दिल मचल गया, तो मैंने कहा चलो छप्पा से ना नान खा लेते हैं। तो फिर बाज़ार का चक्कर लगा था, तो बाज़ार से जनाब मैं ये लेकर आई, ये चम्मच मुझे मिला, ये बड़ा मज़े का मुझे लगा, लकड़ी का चम्मच और बड़ा अच्छे स्टफ़ में था, ये मैंने लिया और साथ में कप लेकर आई। तो यहाँ पर जनाब ये देख सकते हैं आप कप कितने मज़े के हैं। तो ना अलग-अलग 3 कप हैं ये, मुझे ना उधर से वो जो लॉट का माल आता है ना, उधर से ये बड़े अच्छे साफ-सुथरे से ना ये कप मिल गए। और ये बाहर जो रुसुकियाँ रोटियाँ वाले की आवाज़, इतना ऊँचा इनका स्पीकर होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। पता नहीं कौन-सा स्पीकर ये चलाते हैं कि जितना मर्ज़ी आप ना इनको इग्नोर कर लें, पर आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये देख लें आप इनकी आवाज़ कितनी दूर से ये बंदा आ रहा है। अब मेरी गली के नीचे आया है, लेकिन इसकी आवाज़ पूरे 5 मिनट पहले से आ गई है। और यहाँ जनाब शाम की चाय का भी टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मूसा ने हम सबको दी है जनाब ट्रीट। तो मूसा लेकर आया है हमारे लिए गरम-गरम समोसे, और ठंडे-ठंडे मौसम में गरम-गरम समोसे मिल जाए या गरम-गरम कोई भी चीज़ मिल जाए, तो वो अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है, अल्लाह ताला की रहमत होती है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से इनाम होता है। तो जनाब ये मूसा लेकर आया हम सबके लिए समोसे, कहता मैं आज आपको मेरी तरफ से खाए समोसे। और समोसे ये लाया वहाँ से ही जहाँ से अल्लाह बख्शे खाती होती थी खाला जी, बड़े शौक से मलक के समोसे। अब तो ना खैर ये इतने अच्छे नहीं रहे, जब खाला जी के ज़माने में ये बड़े अच्छे वहाँ से मिलते थे, तो बड़े मज़ेदार जनाब ये समोसे आए हैं, साथ चने की चटनी है, साथ लाल चटनी है। तो उसके बाद ना सुबह से काम कर रही थी मैं इधर-उधर, तो किचन ना मुझे गंदा लग रहा था। 1 हफ्ता हो गया था मैंने किचन की सफाई नहीं की थी। तो मैंने कहा चलो आज लगे हाथों ना गैस आ रही है, शाम का टाइम अच्छी गैस आ रही है, तो चलो आज गर्म पानी करके ना किचन को भी अच्छे से धो लेते हैं। तो ना मैं यहाँ पर मैंने किचन को भी धो लिया है। इतना मेरा कोई किचन हाई-फाई नहीं है, छोटा-सा मेरा किचन है, तो कोशिश करती हूँ इसको साफ-सुथरा रखने की। तो यहाँ पर जनाब ये किचन की सफाई हो रही है। जो मेरी अलमारियाँ के कबर्ड है ना, ढक्कन है, वो टूट गए हैं, लकड़ी के थे, तो वो टूट गए हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला लगवाएँगे नए, या फिर यहाँ से जब शिफ्ट हो जाएँगे तो फिर अगले घर में जाके बनवाएँगे। इंशाल्लाह ताला जब अपने दूसरे घर में शिफ्ट होंगे, ये भी मेरा अपना ही घर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब दूसरे घर में जाएँगे तो वहाँ पर करेंगे। तो अगर यहाँ पे भी रही तो यहाँ पे करूँगी ना, तो अब मैंने सोचा कि मैं ना इनके आगे जो आजकल आए हुए ना एल्युमिनियम के पट, वो लगवाऊँगी, दूसरे नहीं लगवाऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं मेरा किचन का फ़र्श अच्छे से साफ़ हो गया है। उसके बाद मैंने फिर दोबारा से गरमा-गरम चाय बनाई, क्योंकि आज सुबह से कामों पे लगी हुई थी। बाज़ार का भी थोड़ा बहुत चक्कर लगाया, घर के काम भी किए, खाना भी बनाया, सारे काम किए। तो मैंने कहा चलो जनाब ये कर लेते हैं। और ये एलईडी ना मेरी जो है ना, अब ये आखिरी दिन चली थी, ये पुराना क्लिप है। ये ना एलईडी का, तो मेरी एलईडी अब बिल्कुल भी नहीं चल रही, क्योंकि मेरा रिमोट हो चुका है ख़राब। तो दुआ करें कि मेरी एलईडी का रिमोट आ जाए सही, और मेरी एलईडी भी सही हो जाए। तो यहाँ पर ना अरीज ने अपने लिए मंगवाया चिप्स, क्योंकि इसको लग जाती है भूख बैठे-बैठे, तो यहाँ पर इसको चिप्स खा रही है। और नेक्स्ट डे जनाब शुरू हो गया है। अब अगले दिन जनाब ये मेरा नाश्ता है, डाइट मैं कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि डाइटिंग करूँ और अपनी डाइट को फ़ॉलो भी करूँ। देखो जनाब कितना मेरा वेट लूज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाया 2 अंडों का स्क्रैम्बल एग बनाया, साथ मैंने एक स्लाइस गरम किया,
और साथ जनाब मेरी कॉफ़ी, उसके बाद लहसुन अदरक ख़त्म हुआ था, घर दे काम ते मुकदे ही नहीं ना, इन्ने काम ने ना मुकदे ही नहीं है। तो यहाँ पर जनाब एक सैड न्यूज़ भी है, मेरी भाभी की बहन के हस्बैंड की डेथ हो गई, तो बड़ा दुःख हुआ, छोटे-छोटे बच्चे छोड़ के वो गया है, 4 उसके बच्चे हैं और मेरी भाभी की जो बहन है वो भी बेचारी यंग है, तो अल्लाह ताला उसको सब्र दे, उसके बच्चों के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे, उसके लिए आसानियाँ करे और उसके लिए अल्लाह मियाँ अपनी जनाब से अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते आसान करे, उसकी आगे की मंज़िल तो बहुत मुश्किल हो गई है उसके लिए, लेकिन अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अच्छा करेगा उसके लिए। तो अल्लाह ताला के आगे किसकी चली है, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। तो बस यंग से उसके हस्बैंड थे, तो वो बेचारा छोटे-छोटे बच्चे छोड़ के फ़ौत हो गया है। तो बस अल्लाह आप सब उसके लिए दुआ कीजिएगा, दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा और मेरी भाभी की बहन के लिए सब्र की भी दुआ कीजिएगा। तो यहाँ पर जनाब मैंने कहा चले कल कोई चिकन कौरमा बनाया था, तो आज चिकन का सब्ज़ी के साथ बना लेते हैं, क्योंकि कल भैया ब्रेस्ट पीस भी ले आए थे, मैंने बनाने थे कोफ्ते, लेकिन ना मेरा हैंड चॉपर ख़राब हो गया, तो फिर प्याज़ वग़ैरह मैं पीस नहीं सकी। तो मैंने कहा चलो मैं इसकी बोटियाँ बना के रख लेती, इस तरह सब्जियों में डल जाएगा। तो जनाब यहाँ पर मेरा लहसुन अदरक भी बन गया है, तो आज मैंने बना रही हूँ चपनियाँ चिकन, जो कि ना बच्चे चपनियाँ चिकन, कद्दू चिकन वग़ैरह ना भुना-भुना बड़े शौक से खा लेते हैं। यहाँ पे ना किचन में मुझे धूप भी अच्छी आ जाती है, मैं छत पे जा पाऊँ या ना जा पाऊँ ना, तो मैं यहीं पे खड़े होके ना धूप सेक लेती हूँ। उसके बाद जनाब ये मेरे आया था, क्या कहते हैं, पीआर बॉक्स आया था बीएनबी की तरफ से, तो पीआर बॉक्स में जनाब मुझे बड़ी खुशी हुई। अरूज ने ना मेरी ईमेल भेजी थी इनको ना कि मैं भी ना वो हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो आप ना हमें अगर भेजना चाहें तो भेजें। तो उन्होंने हमें ना, फिर उनके आजकल ऑफ भी लगा हुआ है बीएनबी पे, तो उन्होंने ना हमें ये 2 चीज़ें भेजी हैं, जिसमें ये विटामिन सी का फेस वॉश है और साथ जनाब ये राइस मास्क है। तो बहुत शुक्रिया। तो ये जनाब आया है और ये हम यूज़ करेंगे, फिर आपको बताऊँगी कि इसके रिज़ल्ट कैसे हैं। तो ये जनाब ये देखें, ये इस तरह से इसके साथ ये है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप इतनी दिनों से, इतने अरसे से मेहनत कर रहे होते हैं ना, फिर उसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ हासिल होता है ना, वसूल होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो वैसे आपके कमेंट और आपके लाइक भी अगर मिल जाए और अगर आप मेरी वीडियो को पूरा अच्छे से देख भी लेना, मेरे लिए वो भी काफ़ी होता है। तो यहाँ पर जनाब मैंने कहा चले आया है तो इसको यूज़ करके भी देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट था। एक ही दफ़ा से लगाने से ना काफ़ी अच्छा फ़र्क आया था। तो थोड़ा-सा इरिटेट करता है, यानी कि जैसे ना मेरी स्किन थोड़ी-सी सेंसिटिव हो गई है, शायद एज की वज़ह से हो गई है या फिर फेशियल वग़ैरह लेने की वज़ह से हो गई है। तो वैसे इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो यूज़ अगर करके आपको पसंद आए देखिएगा तो आप भी और यूज़ कर मुझे दुआ में रखिएगा याद, और मेरी वीडियो को फुल देखा करें, स्किप मत किया करें। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, तो यहाँ पर जनाब लेती हूँ आपसे इजाज़त। तो अभी के लिए दे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला फिर वेडिंग व्लॉग्स आएँगे, उनको भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आगे से आगे शेयर कीजिएगा। अभी के लिए मुझे भी और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।